ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील विषय पर मनन करेंगे, जो कि है खुशी और अपेक्षाएं। जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन अक्सर हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार, परिस्थितियों या परिणामों से बंधी होती है। और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब दुख, निराशा और तनाव आ जाता है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपनी बेटी से उम्मीद करती है कि वह हमेशा वही काम करे जो माँ को अच्छा लगे। लेकिन जब बेटी अपने निर्णय खुद लेने लगती है, तो माँ को लगता है कि उसकी खुशी उससे छिन गई है। सवाल यह है, क्या वास्तव में खुशी बेटी के व्यवहार पर निर्भर थी या फिर माँ की सोच पर? इसके लिए यह जानना जरूरी है कि अपेक्षाएं कहाँ से आती हैं। समाज से, रिश्ते से, या फिर तुलना और परंपराओं से। मैंने इतना किया, सामने वाला भी मेरे लिए वही करेगा, यही अपेक्षा का आधार है। क्या अपेक्षा और दुख का कोई संबंध है? जब अपेक्षा पूरी नहीं होती या फिर जब अपेक्षा पूरी होती है, तो हम उसे खुशी कह देते हैं, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, हम उसे दुख कह देते हैं। यानी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर हो जाती है। उदाहरण के लिए, पति सोचता है कि पत्नी हर समय उसे समझे, उसका साथ दे, और पत्नी सोचती है कि पति हमेशा उसकी भावनाओं का ख्याल रखे। जब दोनों की अपेक्षाएं टकराती हैं, तो प्यार की जगह शिकायत आ जाती है। ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से अपेक्षा का मतलब है अपने अधिकार को दूसरों पर थोपना, जबकि सच्चा प्यार है बिना शर्त का स्वीकार करना। अपेक्षा छोड़कर संकल्प की शक्ति अपनाएं। यही एक ऐसी चीज है जो आपको समाधान दे सकती है। अपेक्षा बाहर की चीज है और संकल्प भीतर की शक्ति है। अगर मैं सोचूं, मैं अपनी खुशी अपने संकल्पों से बनाऊंगा, तो किसी पर बोझ नहीं डालूंगा। उदाहरण के लिए, एक पिता सोचता है कि बेटा उसका सहारा बनेगा, लेकिन जब बेटा विदेश चला जाता है, तो पिता दुखी हो जाता है। अगर पिता यही संकल्प ले ले कि मैं आत्मनिर्भर हूं और मेरी खुशी मेरे भीतर है, तो उसका दुख खत्म हो सकता है। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आप ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं। आप एक जगह शांति में बैठ जाएं और अपने आप को आत्मा मानें। परमात्मा को अपना सच्चा साथी मानें। रोज 10 से 15 मिनट आत्मचिंतन करें, और बेहतर होगा अगर आप अपेक्षा के स्थान पर कृतज्ञता का रुख अपनाएं। मेरे पास जो है वही मेरी खुशी का स्रोत है। अगर यह सोच होगी, तो दुख
कम होगा। उदाहरण के लिए, एक बहन रोज शिकायत करती थी कि उसके पति उसे समझते नहीं। ब्रह्मा कुमारीज में आकर उसने सीखा, अपेक्षा छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। उसने हर दिन पति की एक अच्छी बात लिखना शुरू किया। धीरे धीरे शिकायतें गायब हो गईं और प्यार बढ़ गया। अगर हम किसी ज़रूरी बात को पकड़ना चाहें या समझना चाहें तो वह यह होगी कि खुशी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। इसलिए अपेक्षाएं छोड़ो और कृतज्ञता अपनाओ। आत्मा की पहचान और परमात्मा से जुड़ाव, यही स्थायी सुख है। आप ध्यान में बैठें और हर रोज अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, शांत, निर्मल, प्रकाशमय आत्मा। मेरी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। वह मुझे निरंतर शक्ति और प्यार से भर रहा है। मैं पूर्ण हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मैं निस्वार्थ प्रेम बांटता हूँ। उम्मीद है आज का ये वार्तालाप सुनने के बाद आप इस बात को काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि खुशी और अपेक्षाओं का गहरा राज क्या है। खुशी का असली सूत्र बिना अपेक्षा का जीवन है, और क्यों हमारी खुशी दूसरों की अपेक्षाओं पर टिकी होती है। ओम शांति।